ऑल राइट यूट्यूब, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब से मैंने GT 650 लिए इसके ऊपर कितना खर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और अगर आप भी GT 650 लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये इसमें मैं बताने वाला हूँ अब तक सिर्फ 8000 किलोमीटर चलने पे मेरा कितना खर्चा हो गया है। सो राइड करते हुए बात करेंगे। लेट्स गो ऑन राइड बॉयज। देखो, सबसे पहला खर्चा गिनवा दूँ आपको। ये आवाज़ सुन रहे हो जो आ रही है इंजन से, 21,000 रुपीज़ रेड रूस्टर एग्जॉस्ट, सिलिकॉन एग्जॉस्ट लगवाया है सिर्फ 21,000 रुपये का। तो प्लस करते रहना, मैं प्लस तो नहीं करने वाला, बट जो जो खर्चा मेरा हुआ है वो मैं बताने वाला हूँ। 21,000 रुपये का एग्जॉस्ट, उसके साथ एयर फिल्टर चेंज करा था 4,000 रुपये, वो 25,000 रुपये टोटल ये हो गए। ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं जो शौक पे कर लिए मैंने, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस हैं कि जो बाइक अगर आप स्टॉक भी रहोगे वो भी आपको करने ही करने हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। सो जी देखो, जब से मैंने ये बाइक ली है, इट प्रीटी यूज बाइक, मतलब 3,000 लगभग चला हुआ बाइक था। तो जब से मैंने इसका अभी एक सर्विस भी नहीं करवाया, अब सर्विस मैंने करवाया है। और जो मेरा एक्सपेंस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना हुआ है। ये बाइक फ्यूल इकोनॉमी अराउंड, सबसे पहले फ्यूल का खर्चा मान लेते हैं, ठीक है। जब से मैंने ली है ये बाइक मैंने ऑलमोस्ट 4500 किलोमीटर चला दी है। और जो बाइक की फ्यूल इकोनॉमी है वो अराउंड 20 टू 22 किलोमीटर पर लीटर है। मतलब 20 से 22 का माइलेज देती है ये पर लीटर में। हर 1 लीटर में 20-22 किलोमीटर चलती है। आप राउंड फिगर भी ले सकते हो 20 का आप लेके मानो। तो मैंने 4500 किलोमीटर चला दिया, तो जो उसका खर्चा हुआ ना मेरा, वो ये आपकी स्क्रीन पे। इतना खर्चा मेरा फ्यूल में हो गया। दूसरा खर्चा इसके ब्रेक पैड्स का भाई, 3,000 रुपये के फ्रंट हैं और 3,000 रुपये के रियर हैं नॉर्मल। और ये एवरी 10,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपको चेंज करने हैं। अभी मैंने करे नहीं है, बट मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम में ही चेंज करने वाला हूँ। मोस्टली 1 मंथ में मैं इसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं आगे के। तो अभी पीछे के तो हैं, पीछे के तो चल जाएंगे अभी 3-4 महीने, बट आगे वाले नहीं चल पाएंगे। तो क्योंकि भाई मैं फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मेरे फ्रंट जल्दी ख़त्म होते हैं। टायर्स हैं अभी, टायर्स तो अच्छे खासे चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंजन ऑयल की। जो बेसिक जो सर्विस है ना, बिल्कुल वो मैं इसका खर्चा बताता हूँ आपको। बेसिक इंजन ऑयल का खर्चा है लगभग आपका मानो, अगर आप मोटूल 70-100 डलवाते हो तो 800-900 रुपये लीटर आता है वो मोबिल। 900 रुपये लीटर आप मानो, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमारा जो मोबिल पड़ता है वो करीब 2500 से 2600 रुपये पर 3 लीटर में पड़ता है। 3 लीटर 2600 का पड़ता है ऑलमोस्ट। तो सिर्फ इंजन ऑयल का खर्चा है 2600 रुपये, और वो हर 6-7-8 मतलब 7 किलोमीटर मानो आप, हर 7,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा खर्चा ऑयल फ़िल्टर, 500 से 600 रुपये का ऑयल फ़िल्टर आता है, और वो जब भी ऑयल चेंज करोगे हर बार आपको उसके साथ वो चेंज करना है। तो अगर 2500 का ऑयल था तो 500 रुपये ऑयल फ़िल्टर के 3,000 रुपये, ठीक है ना। और करीब 600-700 रुपये का एयर फ़िल्टर आता है। खैर मैंने आफ्टर मार्केट डाल रखा है, तो मुझे तो वो हर 8-9 हज़ार किलोमीटर पे क्लीन करना होता है, खाली चेंज नहीं करना होता। बट जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं करा तो डेफिनेटली आपको वो चेंज करना है। तो हर 8,000 किलोमीटर पे चेंज करोगे तो आप लगा लो 700 रुपये से 700 रुपये वो जोड़ दो एक बेसिक सर्विस में। और हाँ, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर भी आप डालते हो ना, जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, लाइफ टाइम वाला है मेरा, तो उसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा किट खरीदनी पड़ती है। जो वॉशिंग किट होती है वो करीब 1,200 रुपये की आती है, और वो 3 से 4 बार चलती है। तो खर्चा उसका भी है, ऐसा नहीं है कि उसका खर्चा नहीं है, लेकिन वो लाइफ टाइम फिल्टर है और परफॉर्मेंस अच्छी देता है आपकी गाड़ी को। जो आपकी गाड़ी ना ब्रीथ अच्छे से कर लेती है, इस मारे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। और दूसरा खर्चा भाई, इसका एक बार वायर ख़राब हो चुका है, तो खैर वो मेरा वारंटी में चेंज हुआ था। बट जस्ट इन केस अगर आपका भी कुछ ख़राब होता है तो पार्ट्स महंगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीप नहीं है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का बाइक है। आप सोचो कि चीप पार्ट्स होंगे, चीप पार्ट्स रॉयल एनफील्ड के होते हैं, बट सिर्फ 350 सीसी के लिए, 650 सीसी के लिए बहुत महंगे पार्ट्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे पार्ट्स हैं। एक व्हीली मारें क्या? वाह, अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो 21,000 रुपये फेंके हैं ना, वो वर्थ इट है एकदम। सो GT एक हाई मेंटेनेंस बाइक है,
क्योंकि 650 सीसी की बाइक है, आप डेली तो इसे नहीं चला सकते और कम्यूट तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक आपके पास अंबानी जितना पैसा ना हो। टू बी ऑनेस्ट, पैसा बहुत चाहिए इसे मेंटेन करने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सबसे मेन तो फ्यूल इकोनॉमी है, पता ही नहीं चलता 20 किलोमीटर गाड़ी कब चल जाती है। अभी आप लगाओ, मैं रीडिंग लगा के आया था फ्यूल अप करा के, 13 किलोमीटर में ऑलरेडी चला चुका हूँ गाड़ी। मतलब आप सोच रहे हो, अभी मुझे 10-20 मिनट हुए यहाँ आए हुए और मैं 13 किलोमीटर बाइक को रन कर चुका हूँ। तो ख़र्चा बहुत है। अब मैं घर पहुँचते पहुँचते पूरे 20 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि मैं 1 लीटर तेल फूंक भी दिया मैंने। जो मैंने इसमें 500 रुपये का फ्यूल डलवाया है अभी, वो 1 लीटर उसमें से मैंने फूंक दिया। तो खर्चा है, इन बाइकों का खर्चा होता है। और इससे ज़्यादा खर्चा भाई RR 310 का था, उसके पार्ट्स और भी ज़्यादा महंगे थे। सर्विस को स्लाइडली थोड़ी कम थी क्योंकि उसमें इंजन ऑयल कम पड़ता था, तो जो आपका 1000 रुपये थे वो करीब बच जाते थे। बट इसमें वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें फ्यूल ऑयल ज़्यादा पड़ता है। इंजन ऑयल 3 लीटर पड़ता है, उसमें करीब 2 लीटर पड़ता था समथिंग। तो जो आपके वो है पैसे, वो थोड़े बहुत इसमें एक्स्ट्रा हैं। बाकी आफ्टर मार्केट मिरर्स मैंने लगाए हुए हैं, और तो आफ्टर मार्केट कुछ नहीं है। बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आफ्टर मार्केट है वो ज़रूर लगाई। और ये तो ऐसे लिए थे मैंने 2-2.5 हज़ार रुपये के रॉयल एनफील्ड से मिरर। तो इनका ख़र्चा है, वो ख़र्चा है। ये तो जो है ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बट डेफिनेटली ऐसा ख़र्चा है कि आपकी बाइक का लुक 10 on 10 हो जाएगा भाई, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो। और बाकी कुछ इतना ही ख़र्चा है अभी तो फ़िलहाल। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ख़र्चा नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, ख़र्चा आने वाला है। मैंने बताया ना आपको कि पैड चेंज होने वाले हैं, सर्विस होने वाली है। तो 3 लीटर फ्यूल, वो 3 लीटर ऑयल चाहिए, ऑयल फ़िल्टर चाहिए, ब्रेक पैड चाहिए। तो आप मोटा मोटा 6000 रुपये का ख़र्चा मेरे सिर पे रखा है अभी, आप सोच सकते हो। तो ये बाइकें चलाना कोई आसान काम नहीं है, इन बाइकों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। वाकई आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वाकई इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में।